अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस डिटेल्ड लेक्चर वीडियो में हम EDUF 430 का लेसन नंबर 11 से लेसन नंबर 16 तक जो है वो कवर करेंगे। ये तमाम लेसन्स मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें ICT के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डिस्कस किए गए हैं जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 11 के साथ जो कि है अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। जब हम अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ जियोग्राफी या साइंस नहीं होता है। अर्ली चाइल्डहुड लेवल पर अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड का मतलब है बच्चों को अपने आसपास के एनवायरनमेंट, लोगों, टेक्नोलॉजी, नेचर और सोसाइटी के बारे में समझ देना। बच्चे नेचुरली क्यूरियस होते हैं, वो हर चीज़ के बारे में सवाल करते हैं और जानना चाहते हैं कि दुनिया किस तरह काम करती है। ICT इस क्यूरोसिटी को सपोर्ट करता है। आज के डिजिटल दौर में बच्चों को सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं रखा जा सकता। वीडियोस, एनिमेशंस, वर्चुअल टूर्स और एजुकेशनल एप्लीकेशंस जो है ये बच्चों को दुनिया के उन हिस्सों तक ले जा सकती हैं जहां फिजिकली जाना मुमकिन नहीं होता। इसी वजह से ICT बच्चों की एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी को एनहेंस करता है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 52 की तरफ। इस टॉपिक पे टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट जो हैं ये डिस्कस किए गए हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब है इल्म का इस्तेमाल करके ऐसे टूल्स और डिवाइसेस बनाना जो इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, जबकि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उन तमाम टूल्स को कहते हैं जो इंफॉर्मेशन क्रिएट, ट्रांसमिट, स्टोर और शेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीचर्स स्कूल इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, पेरेंट्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं और लर्निंग रिसोर्सेज को डिजिटली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ICT के कॉन्सेप्ट जैसे डिजिटलाइजेशन, कनेक्टिविटी, डेटा मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल डिवाइड को भी एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से समझना ज़रूरी है। पाकिस्तान में डिजिटल डिवाइड अभी भी एक चैलेंज है क्योंकि हर स्टूडेंट के पास इंटरनेट और डिवाइसेस अवेलेबल नहीं हैं। पैंडेमिक के दौरान ये चैलेंज बहुत ज़्यादा सामने आया था जब कई स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर सके थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कैटेगरीज ऑफ ICT यूज्ड इन एजुकेशन। रिसर्च के मुताबिक एजुकेशनल ICT को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एजुकेशनल नेटवर्किंग में क्लासरूम 2.0 और गूगल क्लासरूम जैसे प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। वेब बेस्ड लर्निंग में ब्लॉगिंग, पॉडकास्टिंग और सोशल बुक मार्किंग टूल्स यूज़ किए जाते हैं। मोबाइल लर्निंग में स्मार्टफोन्स, GPS बेस्ड लर्निंग और इंटरैक्टिव रिस्पॉन्स सिस्टम शामिल होते हैं। इसी तरह क्लासरूम इक्विपमेंट में इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड जिन्हें IWBS कहा जाता है, टच स्क्रीन्स और डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम्स आते हैं। इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ का मकसद लर्निंग को इंटरैक्टिव और मीनिंगफुल बनाना है। आगे हम बात करते हैं यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड प्रोजेक्टर्स इन ECE की। टेक्नोलॉजी का एजुकेशनल यूज़ आज का कॉन्सेप्ट नहीं, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। 1600s में क्रिश्चियन हाइजेंस के नाम से डच साइंटिस्ट ने मैजिक लैंटर्न्स इन्वेंट किया था जो प्रोजेक्टर की इनिशियल फॉर्म थी। ये इमेजेस को वॉल पर डिस्प्ले करता था और कैंडल्स की रोशनी से ऑपरेट होता था। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी लेटर एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स की फाउंडेशन बनी। आज के क्लासरूम्स में कंप्यूटर्स और प्रोजेक्टर्स लर्निंग को विजुअल बना देते हैं। जब टीचर किसी कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक्सप्लेन करता है तो कुछ बच्चे समझ नहीं पाते, लेकिन जब उस कॉन्सेप्ट को इमेजेस, एनिमेशंस और वीडियोस के जरिए दिखाया जाता है तो अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, कंप्यूटर और प्रोजेक्टर्स के ज़रिए बच्चे नेचर, साइंस, सोसाइटी और टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली समझ सकते हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, इंक्वायरी स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये इम्प्रूव होती है। ICT बच्चों को ग्लोबल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है और उनको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेसन नंबर 12 की और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टच स्क्रीन्स एंड इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स को। टच स्क्रीन्स आज के दौर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़ में से एक है। छोटे बच्चों के लिए कीबोर्ड और माउस यूज़ करना मुश्किल होता है, लेकिन टच स्क्रीन्स उनको डायरेक्ट इंटरेक्शन का मौका देती हैं।
ٹچ اسکرینس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ کی بورڈ بیریئر کو ریموو کر دیتے ہیں. بچے آسانی سے اسکرین ٹچ کر کے ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں. اسی طرح ٹیبلیٹس اور آئی پیڈس کی ایجوکیشنل ایپس بچوں کو میننگ فل اور انجوائیبل لرننگ ایکسپیرینسز پرووائڈ کرتی ہیں. پچھلے کچھ سالوں میں ٹچ اسکرین یوزیج پر بہت ریسرچ ہوئی ہے. اٹینشن، فوکس اور ڈسٹریکشن کو ریسرچرز نے اسپیشلی اسٹڈی کیا ہے. اس سلسلے میں ایک امپورٹنٹ ریسرچ پروجیکٹ لانچ کیا گیا جسے ٹیبلٹ پروجیکٹ کہا گیا. ٹیبلٹ کا فل فارم تھا ٹاڈلر اٹینشنل بیہیویئرز اینڈ لرننگ ود ٹچ اسکرین. اس ریسرچ میں 53 1 ایئر اولڈ انفینٹس کو آبزرو کیا گیا. انہیں ٹاڈلر سٹیج یعنی 18 منتھس اور پری اسکول ایج یعنی 3.5 ایئرس تک مانیٹر کیا گیا. ریسرچ میں 2 قسم کی اٹینشن اسٹڈی کی گئی. پہلی تھی سیلینسی ڈریون اٹینشن جو برائٹ اور موونگ آبجیکٹس کو جلدی نوٹس کرتی ہے، اور دوسری تھی گول ڈریون اٹینشن جو کسی اسپیسیفک ٹاسک پر فوکس مینٹین کرتی ہے. ریسرچ کے ریزلٹس نے شو کیا کہ زیادہ ٹچ اسکرین یوز کرنے والے بچے کلرفل اسٹیمولائی کو جلد آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، لیکن وہ ڈسٹریکشن کو اگنور کرنے اور پرولونگڈ فوکس مینٹین کرنے میں ریلیٹیولی ویک تھے. نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈیجیٹل اینڈ پروگرامیبل ٹوائز کا. ڈیجیٹل اور پروگرامیبل ٹوائز ماڈرن ایجوکیشنل ٹولز ہیں جو بچوں کی تھنکنگ اور پرابلم سالونگ ایبلٹیز کو ڈیولپ کرتے ہیں. پروگرامیبل ٹوائز کوڈنگ کی انیشل انڈرسٹینڈنگ پرووائڈ کرتے ہیں اور لاجیکل تھنکنگ کو امپروو کرتے ہیں. یہ ٹوائز بچوں کو کمانڈز دینا، سیکوینس سمجھانا اور ڈیزائرڈ آؤٹ کمز اچیو کرنا سکھاتے ہیں. اس طرح کلیئرٹی آف تھاٹ اور پرابلم سالونگ اسکلز جو ہیں یہ ڈیولپ ہوتی ہیں. ان ٹوائز کا ایجوکیشنل یوز اسٹیامر پیپرڈ کے کنسٹرکشنسٹ ٹیچنگ اپروچ 1993 پر بیسڈ ہے. پیپرڈ کا ماننا تھا کہ بچے سب سے بہتر اس وقت سیکھتے ہیں جب وہ خود ایکٹیولی کچھ کریٹ کرتے ہیں اور اپنے ایکسپیرینس سے نالج کنسٹرکٹ کرتے ہیں. انٹریکٹیو وائٹ بورڈ کی بات کریں تو انٹریکٹیو وائٹ بورڈ یا IWBS جو ہیں یہ ماڈرن کلاس روم کا امپورٹنٹ حصہ ہے. ان بورڈز کی سب سے بڑی خاصیت ٹچ اسکرین فنکشنالٹی ہے. ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس دونوں ڈائریکٹلی بورڈ پر انٹریکٹ کر سکتے ہیں. انٹریکٹیو وائٹ بورڈز انٹرنیٹ ایکسیس پرووائڈ کرتے ہیں، ہائی کوالٹی امیجنگ سپورٹ کرتے ہیں اور کولیبوریٹیو لرننگ کو انکریج کرتے ہیں. ویڈیوز، اینیمیشنز اور آن لائن ریسورسز کو کلاس میں ایزیلی انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. پروز اینڈ کونس آف انٹریکٹیو وائٹ بورڈ کی بات کریں تو انٹریکٹیو وائٹ بورڈز کے ایڈوانٹیجز میں ٹچ اسکرین انٹریکشن، آن لائن ایکسیس اور ہائی کوالٹی ویژول پریزنٹیشن شامل ہیں. یہ اسٹوڈنٹس کی انگیجمنٹ اور کولیبوریشن کو انکریز کرتے ہیں، لیکن کچھ لمیٹیشن بھی ہیں اس کی. ان کی کاسٹ ہر اسکول افورڈ نہیں کر سکتا. کچھ ٹیچرز ٹیکنالوجی یوز کرنے میں کمفرٹیبل نہیں ہوتے اور افیکٹو انٹیگریشن کے لیے پراپر ٹیچر ٹریننگ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. اس لیے اسکولس کو ٹیکنالوجی پرچیز کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیچر کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ پر بھی انویسٹ کرنا چاہیے. نیکسٹ لیکچر ہمارے پاس ہے لیکچر نمبر 13. اس میں ہم بات کریں گے ویب اینڈ ای میل کی. ویب یا ورلڈ وائڈ ویب انٹرنیٹ کا ایجوکیشنل کمپوننٹ ہے جہاں انلمیٹڈ لرننگ ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں. ٹیچرز لیسن پلانز، ورک شیٹس، ویڈیوز اور ایجوکیشنل مٹیریلز جو ہیں وہ ایکسیس کر سکتے ہیں. ای میل جو ہے یہ ایک فارمل کمیونیکیشن ٹول ہے جو ٹیچرز، پیرنٹس اور اسکول ایڈمنسٹریشن کے درمیان کمیونیکیشن کو افیکٹو بناتا ہے. اسکول نوٹسز، پروگرس رپورٹس اور ایجوکیشنل اپڈیٹس ای میل کے ذریعے شیئر کی جا سکتی ہیں. ویب بیسڈ لرننگ کی ایگزامپلس میں بلاگنگ، پوڈ کاسٹنگ اور سوشل بک مارکنگ شامل ہیں. یہ ٹولز کولیبوریٹیو لرننگ اور انفارمیشن شیئرنگ کو سپورٹ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس ڈیجیٹل لٹریسی ڈیولپ کرتے ہیں اور انٹرنیٹ کا رسپانسبل یوز کے بارے میں سیکھتے ہیں. نیکسٹ لیکچر ہمارے پاس ہے لیسن 14 کا. اس میں ہم بات کریں گے انٹیگریشن آف روبوٹکس ان ECE. روبوٹکس کا مقصد بچوں کو انجینئرز بنانا نہیں بلکہ ان میں لاجیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ ڈیولپ کرنا ہے. روبوٹکس ایکٹیویٹیز بچوں کو سیکوینسنگ، پریڈکشن اور پلاننگ سکھاتی ہیں.
प्रोग्रामेबल रोबोट्स और रोबोटिक टॉयज बच्चों को कमांड्स और आउटकम्स के रिलेशनशिप को समझने में मदद देते हैं। जब बच्चा रोबोट को कमांड देता है और रिजल्ट ऑब्जर्व करता है तो उसकी एनालिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होती है। रोबोटिक कोलैबोरेटिव लर्निंग को भी सपोर्ट करती है। बच्चे ग्रुप्स में काम करते हैं, आइडियाज डिस्कस करते हैं और मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसी वजह से रोबोटिक्स 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप करने का इफेक्टिव टूल माना जाता है। नेक्स्ट लेसन हमारे पास है लेसन नंबर 15, जो कि है अफर्मिंग डाइवर्सिटी थ्रू आईसीटी। डाइवर्सिटी का मतलब है लोगों के दरमियान मौजूद डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करना। ये डिफरेंसेस लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, एथनिसिटी, जेंडर और एबिलिटीज की फॉर्म में भी हो सकता है। आईसीटी बच्चों को मुख्तलिफ कल्चर्स और सोसाइटीज़ के बारे में सीखने का मौका देता है। वीडियोस, वर्चुअल टूर्स, ऑनलाइन स्टोरीज और डिजिटल रिसोर्सेज के ज़रिए बच्चे दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स और कम्युनिटीज़ के बारे में जान सकते हैं। टीचर्स को इंश्योर करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का एक्सेस तमाम बच्चों को इक्वली मिले। जेंडर इक्वालिटी और इंक्लूजन को प्रमोट करना भी आईसीटी इंटीग्रेशन का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। जब बच्चे डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करना सीख जाते हैं तो उनमें टॉलरेंस, एम्पैथी और सोशल अवेयरनेस डेवलप होती है। नेक्स्ट लेसन हमारे पास है लेसन नंबर 16, जिसमें हम बात करेंगे चिल्ड्रन विद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। स्पेशल एजुकेशनल नीड्स SEN वाले जो बच्चे होते हैं जिन्हें लर्निंग के लिए एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये नीड्स फिजिकल डिसेबिलिटी, सेंसरी इम्पेयरमेंट्स, डेवलपमेंटल डिलेज या लर्निंग डिफिकल्टीज की वजह से हो सकती हैं। आईसीटी इन बच्चों के लिए लर्निंग को एक्सेसिबल बनाता है। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, स्पीच टू टेक्स्ट टूल्स, स्क्रीन रीडर्स, ऑडियो रिसोर्सेज और इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर इनकी एजुकेशनल नीड्स को सपोर्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा पर्सनलाइज्ड लर्निंग है। हर बच्चा अपनी पेस और एबिलिटी के मुताबिक ही सीखता है। इससे कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और एकेडमिक अचीवमेंट जो है वो इम्प्रूव होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी इसी लेसन का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इंक्लूसिव क्लासरूम में तमाम बच्चे मिलकर सीखते हैं, चाहे उनकी एबिलिटीज़ कुछ भी हों। आईसीटी एडेप्टिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके इंक्लूजन को सपोर्ट करता है। टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों की इंडिविजुअल नीड्स को आइडेंटिफाई करें और उनके लिए एप्रोप्रिएट डिजिटल रिसोर्सेज सेलेक्ट करें। इस तरह हर बच्चा लर्निंग प्रोसेस में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकेगा। इसके साथ ही ये लेक्चर भी यहाँ मुकम्मल होता है। आज की वीडियो को अगर मैं आपके समराइज़ करूँ तो देखिए लेसन नंबर 11 से 16 तक का सेंट्रल थीम ये है कि आईसीटी सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं बल्कि बच्चों की कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल और एजुकेशनल डेवलपमेंट का पावरफुल टूल है। अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड बच्चों की क्यूरियोसिटी को सपोर्ट करता है। टच स्क्रीन्स और इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स लर्निंग को इंटरेक्टिव बनाते हैं। वेब और ईमेल कम्युनिकेशन और डिजिटल लिटरेसी डेवलप करते हैं। रोबोटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल थिंकिंग को एनहेंस करती है। डाइवर्सिटी थ्रू आईसीटी सोशल अवेयरनेस और टॉलरेंस को प्रमोट करती है, जबकि स्पेशल एजुकेशनल नीड्स के कॉन्टेक्स्ट में आईसीटी इंक्लूसिव और पर्सनलाइज्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके साथ ही हमारी आज की ये वीडियो यहीं मुकम्मल होती है। मुझे उम्मीद है कि तमाम लेक्चर्स आपको समझ आए होंगे। अगर आपके कोई सवालात, कोई डाउट या कोई फीडबैक हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और मेरी वीडियोस को अपने फेलो स्टूडेंट्स तक भी लाजमी पहुँचाइएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।